हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केल्विन इंस्टीट्यूट। कैसे हो आप लोग? तो आज हम अभी बात करने वाले हैं यूपी के स्टेट राउंड सेकंड के बारे में। मतलब सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है और जो अपग्रेडेशन के कुछ रूल्स आए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, यूपी डीजीएमई ने इसके नोटिस को पब्लिश ऑलरेडी कर दिया है और उसी के गाइडलाइंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे थे कमेंट्स में भी कि सर अपग्रेडेशन कैसे होगा, कौन सी मेरिट लिस्ट से होगा, और लॉगिन आईडी, बहुत सारी चीजें थी। तो आज हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक डीजीएमई का नोटिस है जो परसों आया था। ठीक है, और इसके बारे में क्या डिटेल है मैं बता देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की मेरिट लिस्ट आई थी। तो जो भी अपग्रेडेशन होगा, जो भी अलॉटमेंट होगा, वो होगा किसके बेसिस पे? सेकंड राउंड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सेकंड राउंड के बेसिस पे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द सीट अलॉटमेंट अपग्रेडेशन इन सेकंड राउंड वुड बी बेस्ड ऑन द सेकंड राउंड मेरिट लिस्ट अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट। ठीक है जी, अलॉटमेंट होगा या अपग्रेडेशन होगा कोई भी, वो आपको सेकंड राउंड के बेसिस पे होगा। और मेरिट लिस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो काफी चेंज आया है। अगर मैं बात करूं टॉप 5000 स्टूडेंट्स में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपने एक आइडिया ले लिया होगा। बट अगर मैं बात करूं टॉप 10,000 या 25,000 या 30,000 वाले बच्चों में, अगर मैं स्टेट रैंक की बात करूं तो वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो उस रैंक को, जो वो स्टेट मेरिट है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिफरेंस आएगा। ओके, तो इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद ये कह रहा है कि जो चॉइस लॉकिंग है और जो पासवर्ड है वो सेम रहेंगे आपके, जो मतलब उसके लिए बोथ द चॉइस लॉकिंग पासवर्ड एंड लॉगिन पासवर्ड आर सेम। ठीक है, तो उसमें आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है या कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आफ्टर फिलिंग द चॉइसेस इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट टू लॉक द चॉइसेस। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए जो यूपी स्टूडेंट्स हैं। अपने आप से लॉक नहीं होता है, आपको चॉइस फिलिंग में लॉक करना पड़ेगा। जल्दबाजी मत करिएगा, बट करना भूल भी मत जाइएगा। जल्दबाजी में क्यों बोल रहा हूं? ताकि ऐसा कोई कॉलेज ना मिल जाए जहां से दिक्कत हो जाए, और अपग्रेड करोगे तो कॉलेज तो लेना पड़ेगा। पहली वाली सीट तो कैंसिल हो जाएगी जब अपग्रेडेशन वाला कॉलेज मिल जाएगा। तो वो अगर कॉलेज नहीं लेना है तो पैसे डूब जाएंगे सिक्योरिटी मनी वाले। तो ध्यान से अच्छे से चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करिएगा। ठीक है, तो लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नहीं तो क्या होगा भैया? दे वुड नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है जी, वो कंसीडर्ड नहीं होंगे। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है इफ एन एडमिटेड कैंडिडेट फिल्स अ चॉइस एंड डज नॉट गेट एनी सीट, द सीट ऑलरेडी एडमिटेड टू हिम वुड बी रिटेन। मतलब जो राउंड 1 वाली सीट है ना, अगर राउंड 1 के लिए उसने राउंड 2 के लिए अपग्रेड किया है तो राउंड 1 वाली सीट उसको रिटेन हो जाएगी अगर उसको राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद ये लिखा हुआ है इसी का एक मतलब आप कह लीजिए कि रिवाइज्ड है कि इफ एन एडमिटेड कैंडिडेट गेट्स अ न्यू कॉलेज, मतलब अगर आफ्टर चॉइस फिलिंग एडमिटेड कैंडिडेट को नया कॉलेज मिल जाता है तो प्रीवियस वाली सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद उसका कोई राइट नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि उसको पहली और दूसरी में कोई ऑप्शन नहीं मिलना है। अगर भैया अपग्रेड हुआ तो सेकंड मिल जाएगी, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो पहली वाली रिटेन हो जाएगी। ठीक है, मगर अगर अपग्रेड हो गया तो पहली वाली कैंसिल हो जाएगी, उस पर आपका कोई राइट नहीं रहेगा। उस पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि नहीं जी मुझे तो वही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अपग्रेड करा है। और तभी मैं बोल रहा था कि जो लॉकिंग है वो बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड इन एनी कॉलेज नीड नॉट टू फिल द सेम चॉइसेस एज देयर। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कई बार देखा कई स्टूडेंट क्या करते हैं जिनको जो कॉलेज मिल चुका है वो क्या करते हैं कि वही सोचते हैं कि यार जब मैं राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग करूं तो जो मुझे कॉलेज मिल चुका है मैं उसको फिल कर दूं कि वो चला ना जाए। अरे ऐसा नहीं होता, आपको राउंड 1 वाला जो रिटेन्ड है वो मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं भाग रहा। अगर राउंड 2 अपग्रेड होता है, अगर राउंड 2 अपग्रेड होता है तब वो भागेगा, वरना कहीं नहीं भागेगा। तो उन वाले कॉलेजेस को मत फिल करना। ठीक है, एक सेंस है ये, उसको यूज कर लेना कि कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड इन एनी कॉलेज नीड नॉट फिल द सेम चॉइसेस एज देयर ऑलरेडी एडमिटेड कॉलेज। यही ये आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इफ अ कैंडिडेट फिल द सेम चॉइसेस, अब यहां पर देख लो, एक गेम समझ लो, इफ अ कैंडिडेट फिल द सेम चॉइसेस एज देयर ऑलरेडी एडमिटेड कॉलेज ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड इन केस ही गेट सेम इन द सेकंड राउंड। यहां पर आप समझ लो गेम क्या है तुम लोगों के लिए, एक परेशान होने वाली बात है। अगर तुमने फर्स्ट राउंड वाला जो एडमिटेड कॉलेज है, जो सीट अलॉट हो चुकी है तुम्हें, अगर तुमने वही दोबारा से फिल कर दिया और बाय चांस इन केस आपको वही कॉलेज दोबारा मिल गया तो क्या होगा? भाई तुम्हारे लिए तो ये था कि कॉलेज चाहिए, बट यहां पर देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम्हें करना पड़ेगा रिपोर्ट, कहां पे? अपने आप को एडमिशन नोडल सेंटर में। तो दोबारा से वेरिफिकेशन ऑफ द सीट के लिए तुम्हें नोडल सेंटर जाना पड़ेगा। इस परेशानी से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कह रहा हूं कि जब लॉक करोगे तो ध्यान रखना कि एडमिटेड वाली सीट जो ऑलरेडी मिल चुकी है उससे पंगे नहीं लेने हैं। ठीक है, वो रिटेन हो जाएगी।
उसके बाद कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स हु गेट सीट अलॉटेड इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल रिपोर्ट टू द नोडल सेंटर। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जिसको भी कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी वो नोडल सेंटर में रिस्पेक्टिव जाके अपने आप को वेरीफाई करवा ले, ओके, ताकि एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाए। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा एक क्लॉज मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये लिया गया है, ये क्लॉज मुझे अच्छा लगा इस नोटिस में, कि अगर कोई भी माइनॉरिटी कॉलेज का, ठीक है, सेकेंड राउंड के अंदर वेकेंट रह जाता है तो वो सीट्स किसको दी जाएगी? अपने जनरल भाई लोगों को, मतलब भाई बहनों को, ठीक है। तो जनरल ओपन कैटेगरी जो है उनको कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। और अभी मैं बताऊंगा आपको कि प्राइवेट कॉलेजेस के जो बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, करीब 120 या 130 सीट्स हैं जो वेकेंट रही हैं, तो उनके चांसेस हैं कि, चांसेस क्या मतलब वो होनी है कि वो जनरल में हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है सीट सरेंडर्ड बाय ऑल इंडिया कोटा, सीट सरेंडर्ड बाय ऑल इंडिया काउंसलिंग हैव बीन एडेड इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एज स्टेट कोटा सीट एंड दी सीट आर बीइंग डिस्प्लेड। ऑलरेडी डिस्प्ले कर दी गई है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पर ऑलरेडी ये जो सीट है वो डिस्प्ले कर दी गई है। एक सेकंड रुकिएगा जस्ट, कहाँ है, ये लीजिए, ठीक है। ये वो सीट्स है ना जो ऑल इंडिया कोटा वाली जो सीट्स है वो डिस्प्ले कर दी गई है। यहाँ पे कितनी सीट्स है? 134, 134 टोटल सीट्स है हमारे पास, 294 सीट्स ऐड हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी, अभी जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो आ गया, फिर आप बात कर लेते हैं आगे। ये हो गया सीट स्टैंडर्ड वाला गेम हो गया। फिर कह रहे हैं कि दोस्त कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हैव टेकन एडमिशन एंड डू नॉट वांट टू अपग्रेड, अगर उनको अपग्रेड नहीं करना है तो कोई टेंशन नहीं है भैया, बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको चॉइसेस नहीं फिल करनी है, आपको कॉलेज अलॉट मिल गया ऑलरेडी। इसके बाद एक ये एसएसी की बात करी गई है, सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसमें कुछ बच्चे जो है ना वो हो रहे थे, डाउटफुल रह रहे थे, तो ये इट्स लाइक अ वर्चुअल वैकेंसी पॉइंट, कि जब सीट अपग्रेड हो जाती है ना आपकी, जब आप सीट अपग्रेडेशन के लिए देते हो तो ये उसके लिए सीट होती है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। और क्या है, बस यही पॉइंट्स है मेन आपके, कि इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जब काउंसलिंग अलॉटमेंट कर रहे हो, चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ग्रेडेशन कर रहे हो, तो मेक श्योर यार लॉक जरूर कर देना, लॉक वाला पार्ट बहुत जरूरी है। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे तो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी, प्रॉब्लम रहेगी, बहुत सारी दिक्कत है, तो आराम से चिल मार के रिलैक्स होके करना, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हमारी कट ऑफ वगैरह के बारे में, वैकेंट सीट्स के बारे में। इसमें कुछ प्राइवेट सीट्स भी ऑलरेडी दी हुई हैं, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। शायद थोड़ा सा विजिबल ना हो, बट आई हैव जस्ट मेक श्योर कि आपको विजिबल हो जाए। अब देखो शायद थोड़ा विजिबल है ना, राइट। चलो ये वेकेंट सीट्स है, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा सेकंड राउंड का कि कौन कौन से कॉलेजेस में सेकंड राउंड में कितनी सीट्स वेकेंट रही हैं, ठीक है। ये फॉर सेकंड राउंड के लिए है, ठीक है, फॉर सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं हमारे? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू में कितनी सीट्स हैं? 25 सीट्स वैकेंट है भैया, तो इट्स अ गुड थिंग कि आपकी जो सीट्स हैं वो 25 सीट्स हैं, ठीक है। कानपुर में भी 35 सीट्स अवेलेबल हैं, 35, ओके। तो ये टोटल सीट्स आपकी यहाँ पर वेकेंट है एक एक की, और इसमें सारी चीजें जोड़ दी गई हैं, जितना भी हिसाब किताब था, चाहे वो नॉन ज्वाइनिंग हो, सारी चीजें मतलब जितनी भी नॉन एडमिटेड डिजाइन ये वो सब यहाँ पे जोड़ दी गई है, और ऑल इंडिया कोटा भी जोड़ दिया गया है, तो आपकी काफी अच्छी खासी सीट्स आ गई है, विच इज 294, ठीक है। और ये सारे कॉलेजेस की सीट है। इसमें देखो डिफरेंस जो आएगा डेफिनेटली आता है डिफरेंस, और ये यूपी नीट का जो गवर्नमेंट का कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है उसके हिसाब से ही सीट्स यहाँ पर आएंगी, ठीक है। और भी कोई कॉलेजेस है तो आप देख सकते हो यहाँ पे यार, मतलब इसमें कुछ ऐसा दिखाने वाला है नहीं, ये आपको ऑलरेडी देख लिया होगा आपने, इसको बस मैंने इसलिए दिखाया कि आपको आइडिया रहेगी क्या है। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ प्राइवेट के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे, मैं ये थोड़ा बात कर रहा था, ये शायद थोड़ा सा आपको विजिबल इतना ज्यादा ना हो, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये 16, 6, 63, 45, 17 FH आ गया, इंटीग्रल आ गया, ये करीब 130-135 सीट्स हैं जो कि माइनॉरिटी के लिए वेकेंट रही हैं, ठीक है, माइनॉरिटी के लिए वेकेंट रही हैं।
और क्या होगा अगर ये वैकेंट रहेंगी तो भैया हमारे जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अनरिजर्व वालों के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज यहाँ पे प्राइवेट वालों के लिए देखने को मिल रही है और इनकी कट ऑफ भी काफी कम जाती है। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा इसकी कट ऑफ भी काफी कम है। तो जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है जिनको फीस का कोई दिक्कत नहीं है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नोटिस हो गया मेन। और ये मैंने आपको मतलब इसलिए रखा था कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में मैं ये देखना चाह रहा था कि डिफरेंस क्या आया दोनों में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और सेकंड मेरिट लिस्ट में डिफरेंस क्या आया। तो हाँ डिफरेंस आया है, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ जो आगे वाली रैंक्स है उसमें डिफरेंस आता है। जो टॉप की 2-3 हज़ार होंगी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ऑल इंडिया रैंक पे शायद 500-1000 का ऐसा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात कर लें हमारे किसके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में या फिर सॉरी कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना, कट ऑफ के बारे में, तो देखो बहुत सिंपल है कि अगर आपके यूपी में जनरल में, अगर आपके यूआर में, ठीक है, 603 प्लस आ जाते हैं तो यहाँ पर चांसेस जो है ना मुझे लग रहे हैं कि बन जाएंगे। मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आपके जो चांसेस है वो बन जाएंगे 603 पे। ठीक है, मैं ज़्यादा पैसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा, बट मैं एक न्यूट्रल फिगर ले रहा हूँ 603 का। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूँ वो दोनों सेम ही होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर इनको 599 प्लस मान रहा हूँ। ठीक है ना, कि भैया अगर ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अगर ये आ जाते हैं आपके 599 प्लस तो चांसेस हैं यार बिल्कुल आपके बने हुए बढ़िया। ठीक है, और एससी एसटी कैटेगरी देखो मैं हर बारी कहता हूँ कि थोड़ा टफ रहता है वेरिएशन करना, बट हाँ अगर एससी की बात करें तो 425 तक अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं बनने के। और एसटी कैटेगरी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, ये 245 या 250 260 ये आपका मार्क्स जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि राउंड 1 और राउंड 2 में जो है वो डिफरेंस ऐसा आने वाला है। और काउंसलिंग शेड्यूल ध्यान से भैया बार बार बोल रहा हूँ आराम से करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, इसका जो शेड्यूल है एक बार वो देख लेंगे फटाफट से, शेड्यूल देख लेते हैं फटाफट से कि क्या शेड्यूल था। यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ ना एक, ये रहा शेड्यूल। तो शेड्यूल यहाँ पर वही है कि 12 दिसंबर से, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग जो है वो सेकंड राउंड की स्टार्ट होनी है। ठीक है, 14 दिसंबर तक, 16 तारीख को डिक्लेरेशन आएगा और 17 तारीख को आपकी आ जाएगी अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो मेक श्योर यार ध्यान से अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, घबराने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ हाई गया है आई नो, तो थोड़ा जाएगा इस बार नो डाउट, तो आप लोग अच्छे से चॉइस फिलिंग करिएगा। और मॉपअप राउंड तक और भी ज़रा चांसेस होते हैं। मॉपअप राउंड के लिए बहुत सारे बच्चे जो है वो डिमांड करते हैं कि सर आप एक वीडियो बनाइए अलग से मॉपअप राउंड के लिए, आप अलग से कट ऑफ बताइए। देखो मॉपअप राउंड के लिए ना बहुत मुश्किल होता है ये प्रेडिक्ट करना। क्यों? क्योंकि मॉपअप राउंड में क्या होता है कि ये किस्मत का भी तो खेल है ना, कहीं ना कहीं ये किस्मत का भी खेल है। मैं कहता हूँ इसको, कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर ये अनजस्टिफिएबल है। तो सारी चीजों को लेके चलना है, बट एज अ जनरल अगर हम बात करें तो यार अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो मॉपअप के लिए जाओ यार, क्या दिक्कत है, ट्राई तो करो जाने के लिए। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो ठीक है। चलो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक कर देना याद से यार, मेक श्योर आप लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर कर देना। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और अगर कोई भी और चीज चाहिए, किसी और चीज के लिए वीडियो बनाना है तो मेक श्योर कमेंट कर दीजिए फटाफट से और हम लोग आपके लिए ले आएंगे वीडियो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।